अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो सुबह का वक्त है और यहाँ पर मेरे हस्बैंड नाश्ता कर रहे हैं और आज मुझे किचन में बहुत सारा काम है। तो मैं आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग टू नून रूटीन शेयर करूँगी। और नाश्ता बनाने के बाद मुझे आज सारे मसाले फ़िल करने हैं। ये देखिए सारे जार मेरे ख़ाली हो चुके हैं। और जब से हमारे घर मेड नहीं आ रही हैं तब से ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए हैं हम लोग। और बहुत ही अच्छा एक माहौल लगता है घर में कि सब लोग अपना काम खुद करते हैं और बहुत मज़ा आता है इस तरह से घर का काम करने में। वैसे भी जब मेड आती थी तो सिर्फ झाड़ू बर्तन पोछा इतना ही काम करती थी, बाकी के सारे काम तो खुद ही करने पड़ते हैं। लेकिन अब वो आती नहीं है तो ये भी 3 काम एक्स्ट्रा हो गए। तो बस मुझे तो ख़ैर बिल्कुल बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है, बल्कि मज़ा आता है सारे काम करने में। अच्छे से टाइम पास होता है और बहुत ही माइंड रिलैक्स रहता है, दिल खुश रहता है जब अपना काम हम खुद से करते हैं। और अब एक आई भी थी मेड काम का पूछने, तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं था किसी को भी रखने के लिए, तो मैंने मना कर दिया। और अब धीरे धीरे मेरी आदत पड़ गई है सारा काम खुद करने की। और वैसे भी खैर मेरी बेटी माशाल्लाह से पूरा हाथ बटाती है मेरा। तो हम दोनों माँ बेटियाँ मिल के सारा काम कर लेते हैं और अच्छे से हमारा किचन घर ऑर्गेनाइज रहता है और क्लीन भी रहता है। तो काम वाली के सहारे रहना मुझे तो लगता है एक बहुत बड़ी ख़राबी थी मेरे लिए। और अल्लाह जो करता है बहुत बेहतर करता है। तो मैं अब पूरी तरह से अपना घर खुद संभाल रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा दिल खुश रहता है और माइंड एकदम फ्रेश रहता है। और सारे मसाले फ़िल हो चुके हैं और अब बारी है ऑयल की। तो देखिए सब एक साथ लग रहा है ख़त्म हो चुका है किचन में कि ऑयल भी सारे स्पाइसेस भी। तो यहाँ पर मुझे ये देखिए बहुत दिक्कत आ रही थी। अब जो इसमें फ़िल करने वाली एक कीप सी आती है उसे मैं लूँगी ताकि ऑयल बिल्कुल भी इधर उधर गिरे ना। और इस बॉटल को मैं अच्छे से पोंछ दूँगी लगे हाथों। और बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ग्लास की है, अगर हाथ से फिसली तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए मैं जब भी ऑयल यूज़ करती हूँ एक बार इसे पोंछ ज़रूर लेती हूँ। और ये मेरी स्टील की बॉटल है, ये बहुत यूज़फुल है। तो जो ऑयल बचा है पैकेट में वो मैं इसमें फ़िल कर दूँगी। और पैकेट का एक एक बूंद ऑयल निकालने का मेरा तरीका देखिए। तो ये हम इंडियंस का जुगाड़ है कि ये पैकेट को इस तरह रख देते हैं तो जो भी पैकेट में ऑयल बचा होता है वो इस तरह से बूंदे टपक टपक के आ जाएगा। और वैसे मैं ये भी करती थी पहले, पैकेट को आटा जब गूंथती थी तो ऐसे करके आटे से साफ़ कर लेती हूँ। तो ये देखिए ये ऑयल ट्रे है, कितनी गंदी हो गई है और इसमें ऑयल के ये धब्बे लग गए हैं और ये बिल्कुल न्यू ट्रे है मेरी। तो मैंने इसको साफ़ किया, कोशिश की और इसमें थोड़ा सा विनेगर डाल के इसको टिश्यू पेपर से साफ़ करने की कोशिश की। तो ये देखिए इस तरह से कालक छूट रही है। और फिर मैंने इसमें नीचे कुछ टिश्यू पेपर्स रखे और ये फॉर्म रख दिया। तो देखते हैं कि अब ये नीचे से गंदी होती है कि नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत बच्चे यूज़ करते हैं तो ऑयल गिर ही जाता है इसमें।
और ये मेरा ऑयल और घी का सेक्शन है। इस तरह से सेक्शन में आप काउंटर टॉप को डिवाइड कर देंगे तो बहुत इजी हो जाता है, दूसरों के लिए किचन में काम करना बहुत इजी हो जाता है। जैसे हस्बैंड हो गए या बच्चे कभी कभार कुछ बनाते हैं मेरे, तो बहुत इजी हो जाता है, हर चीज़ उनको मिल जाती है। और इस तरह से देखिए, मैंने टी भी ख़त्म हो गई थी, चाय की पत्ती, तो मैंने उसे भी फिल कर दिया। और ये मैं लाई हूँ थोड़े से मूंगफली के दाने, तो मैं इंशाल्लाह जल्दी डोसा बनाऊँगी, तो आप लोगों से उसकी पूरी रेसिपी मैं शेयर करूँगी। तो हमारे सारे जो मसाले वग़ैरह थे वो सब फिल हो चुके हैं। और ये देखिए, मैंने दही जमाया था कल, माशाल्लाह इतना थिक, इतना अच्छा दही घर में जमा है। वैसे मेरा हमेशा ही खैर अच्छा ही दही जमता है, तो ये बहुत मज़े का दही लग रहा था। तो मेरे बेटे को इस तरह से शक्कर डालकर दही खाना बहुत पसंद है, तो मैं उसके लिए निकाल रही थी ये दही। और अब बारी आती है गैस और काउंटर टॉप को साफ़ करने की, तो जल्दी से गैस को साफ़ कर लेते हैं। और अब मेरे जो दोनों बेटे हैं वो उठे, तो उनके लिए मैं चाय बना रही हूँ। और वो सुबह ज़्यादा हैवी नाश्ता करना बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं, तो बस उन्हें चाय बिस्किट मिल जाए या चाय पापे मिल जाएं, और फिर थोड़ी देर के बाद वो नाश्ता करना पसंद करते हैं। उठाइए, ले जाइए अपनी चाय। और बच्चों को नाश्ता देने के बाद मैं आ चुकी हूँ बाहर, और यहाँ पर ये सेंटर टेबल है, इसको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, तो दिन में 2-3 बार इसे क्लीन करना पड़ता है। और अब यहाँ पर मैं सफाई कर लेती हूँ प्लांट्स जहाँ पर मेरे लगे हैं, क्योंकि मुझे पूरे आसार लग रहे हैं आज बारिश के, और बादल हैं। तो मैंने सोचा रूम्स में झाड़ू देने से पहले यहाँ बाहर की सफाई आज कर लेते हैं, क्योंकि अगर बारिश हो गई तो सब गीला हो जाएगा। और ये देखिए, ये 1-2 प्लांट हैं जो बहुत बिल्कुल सूख रहे थे, तो मैंने सोचा बारिश का रास्ता ना देखते हुए इनमें पानी दे देते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा मिट्टी हो गई थी ना, तो इसलिए पानी इसमें नहीं ठहर पाता, ज़्यादा थोड़ा सा ही जाता है। और जिसमें मिट्टी कम है उसमें पानी ज़्यादा जाता है, तो वो ज़्यादा दिन तक गीली रहती है मिट्टी। ये देखिए, और उसमें ऊपर तक मिट्टी भरी है, तो कितना ही पानी जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको अपनी ये ब्रांच दिखा रही हूँ जो मैंने ग्रो की थी, और इसमें जो न्यू ग्रोथ हुई थी, ये देखिए, पता नहीं कैसे ये सूख गया।
मुझे लग रहा है इसमें या तो फिर ओवर वाटरिंग हो गई है मुझसे, और या फिर कम पानी मैंने डाला है। अब पता नहीं क्या वजह हुई है, तो फिर भी मैं थोड़ा पानी बचा है मैं डाले दे रही हूँ। शायद कम पानी की वजह से ये सूख गई हो। और यहाँ पर एक छोटे से गमले में मनी प्लांट मैंने लगाया था, बिल्कुल छोटा सा, और मैं इसे देखना ही भूल गई। आज मेरी नज़र गई तो मैंने देखा, माशाल्लाह ये इतनी बड़ी वाइन हो गई है मेरी। ये देखिए कितनी बड़ी हो गई, मुझे लग रहा था ये छोटा सा होगा। तो अब मैं इसको कहीं सेट करूँगी। काफ़ी बड़ी सी वाइन हो गई है। और यहाँ पे हमारा दोपहर का खाना भी बन चुका है, दाल गोश्त, और उधर दूध भी बॉयल हो चुका है। तो लगभग सारे काम हो चुके हैं, और अब मैं चावल रख दूँगी पकने को। तो बस रोटी बचेगी, वो मेरी बेटी थोड़ी देर में अभी डाल लेगी। तो दूध को बंद कर देते हैं, ये अच्छे से बॉयल हो चुका है। और ये देखिए चावल भी मैंने बॉयल होने को रख दिए थे। और सारा खाना बनने के बाद मैं यहाँ आम लेके आ चुकी हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे तो बिना आम के नहीं रह सकते। सीज़न भर वो माशाल्लाह बहुत आम पसंद करते हैं, और खाने के बाद दोपहर का खाना हो चाहे शाम का खाना हो, तो मैं क्या करती हूँ, ज़्यादा से आम इस तरह से छील के और फ्रिज में रख देती हूँ, तो जब उनका दिल करे तब खा लेते हैं। और मुझे पता है कि खाने से पहले उनकी यही डिमांड होगी कि मम्मा आम है। और मुझे भी खैर बहुत ज़्यादा आम पसंद है। आप लोगों को आम पसंद है कि नहीं, ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो यहाँ मैं आम रखने आई थी, और ये देखिए ये मेरे बेटे ने कुछ फ़ालूदा, कुछ इंस्टेंट मिलता है वो बनाया, और बिल्कुल बर्फ़ हो चुका था। और अब लगा लेते हैं मशीन। और वैसे बादल तो हैं, लेकिन कपड़े धुले रखे होंगे, ड्राई किए रखे होंगे, तो अगर बारिश नहीं होगी तो हवा में भी सूख जाते हैं। तो जल्दी से मशीन लगा लेते हैं। और ये देखिए मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने आम भेजे हैं, तो इनको जल्दी से फ्रिज में रखते हैं। और इसी के साथ इस व्लॉग को भी एंड करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया है। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।